डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने बात की थी, मैं बता रहा था आपको अभी जिस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात हुई, भूकंप तरंगों के बारे में बात कर रहा था मैं। भूकंप तरंगे तीन का मैंने जिक्र आप लोगों को किया था। सबसे पहले जो तरंगे थी पी तरंगे, कुछ इनकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं आपकी जानकारी के लिए। आपको पता चल जाएगा कि जो भूकंप जब आता है तो उस आने के बाद जो कुछ तरंगे उत्पन्न होती है उससे, और उन तरंगों में सबसे पहले जो टी, एस और एल तीन तरंगे मुख्यतः मानी जाती है, लेकिन बाद में रिसर्च आगे से आगे कुछ खोजें होती रही, तो उसके बाद अन्य भी आई है जो मैंने बताया भी था आप लोगों को। लेकिन शुरुआत में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक भूकंप, जैसे भूकंप आया, जैसे हमारा एक पृथ्वी का तल है, यह आंतरिक भाग है, यहां पर जो भूकंप की उत्पत्ति हुई शुरुआत में, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा भूकंप उत्पत्ति केंद्र। भूकंप उत्पत्ति केंद्र या फोकस केंद्र बोल देते हैं इसको, फोकस सेंटर बोल देते हैं, ठीक। एक आप लोग बात आती है अधिकेंद्र। अधि क्या होता है? ऊपर। जैसे मान लिया जो तरंगे हैं, सबसे पहले यहां पर पी तरंगे पहुंचे, ठीक है, तो यहां पर जब ये तरंगे पहुंचे तो ये जो केंद्र होगा, ये केंद्र कौन सा कहलाएगा? भूकंप का अधिकेंद्र कहलाएगा। ये कई बार कंपटीशन के जो एग्जाम है उन एग्जाम में कई बार आ जाता है भूकंप केंद्र क्या है, उत्पत्ति केंद्र क्या होता है, भूकंप केंद्र क्या होता है। भूकंप उत्पत्ति केंद्र ये जहां से भूकंप का जो उत्पन्न हुआ, शुरुआत हुई जहां से, ठीक है, और उसके बाद उससे निकलने वाले जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, और उनमें भी सबसे पहले जो तरंगे हैं वो कौन सी है? पी तरंगे हैं, वही पहुंचेगी सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड है उसी की है। तो धरातल पर जब पहले पहुंचती है तो वो केंद्र कौन सा कहलाता है? भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। ये दो चीजें जरूर नोट करने वाली है। कई बार जो केंद्र और अधिकेंद्र में हम गलती कर देते हैं, और यदि 100 एग्जाम हो और जिसमें से ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाएं, उनमें से 30 या 40 पेपर ऐसे मिलेंगे जिसमें भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र से संबंधित है बात, तो नोट करने वाली बात है। तो हम अब बता रहे हैं भूकंप के जो तरंगे हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो पी तरंगे इनकी जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है। दूसरा, ये तीनों माध्यम, सबसे पहले आप लोग लिखिए तीनों माध्यमों से, ठोस, तरल, गैस। वैसे कई अवस्थाएं आजकल पदार्थ की हो गई है, आज प्लाज्मा भी आ गई है, उससे आगे भी आ गई है, लेकिन मुख्यतः ठोस, तरल और गैस, तीनों से पी तरंगे जो गुजर सकती है। सबसे पहली विशेषता आप लोग इसमें ये लिखिए, ठीक है। इसके बाद इसकी स्पीड से संबंधित है, तो स्पीड यदि नोट करें इसकी पी तरंगों की, जो 6 से 15 किलोमीटर, वो कितने में? प्रति सेकंड। 6 से 15 किलोमीटर प्रति सेकंड गति से चलती है, इतनी स्पीड से, ठीक है। तीसरी इसकी जो विशेषता है, ये जो तरंगे हैं, ये तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे बोलते हैं। अनुदैर्घ्य सुना होगा आप लोगों ने कई बार, अनुदैर्घ्य यानी कि ये तरंगे जो आगे पीछे, एक बार आगे गई, एक बार पीछे आ गई, फिर आगे गई, फिर पीछे आ गई, इस प्रकार से चलती हैं। इन तरंगों को ध्वनि तरंगों की भांति ये कार्य करती है, ध्वनि तरंगों की भांति, ठीक है, ध्वनि तरंगों की भांति यही कार्य करती है। अनुदैर्घ्य तरंगे इनको बोलते हैं। तो ठोस, तरल, गैस से गुजर सकती है, 6 से 15 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी गति है। इसके बाद जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, और ये किसकी भांति है? जो आगे पीछे दोलन करते हुए आगे पीछे इस प्रकार से आगे सरकती है। तो तीन विशेषताएं इसकी ये माने आपने। इसी प्रकार से यदि बात करें इस तरंगों की, ये ठोस, तरल, गैस की बात करें तो भूप्रपटल की 3 परतें पड़ी हमने, तो इसका मतलब क्या है? केंद्र तक जाती है, ठीक है, केंद्र तक जा सकते। लेकिन कुछ ऐसा एक भाग है जहां पर ये तरंगे नहीं पहुंच सकती, वो भाग है, उसको कहते हैं भूकंप शैडो जोन, और वो आता है 103 डिग्री से 143 डिग्री, 103 से 143 डिग्री तक। आप लोग पता है पूरी डिग्री में बांटे, जब हमने भारत का अवस्थिति बताई, डिग्री बताई, इतने डिग्री अक्षांश, इतने डिग्री देशांतर, इस प्रकार से। तो जैसे हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में
ये मान लिया हमने क्रोड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों में तो गुजर सकती है एस और पी तरंगे, ठोस से भी गुजर सकती हैं, लेकिन लिक्विड ज्यादातर यहाँ पर है। तो एस तरंगे यहाँ पर खत्म हो जाती हैं यहाँ तक, यानी कि लगभग ये 3 परतें मान लेते हैं यहाँ पर 3 परतें, ठीक। इसकी जो एस तरंगे है, ये एस तरंगे यहाँ तक है, और जो पी तरंगे हैं यहाँ से इस पे टकरा कर ऐसे थोड़ा सा इस प्रकार से, इसी प्रकार से यहाँ से आकर इस प्रकार से, ठीक है। और फिर इसमें से गुजरती हुई इस प्रकार से हो जाएगी, और इसमें से गुजरती हुई इस प्रकार से, इसमें से निकल जाएगी। यानी कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया है जो, ये लगभग थोड़ा सा इस प्रकार का हो जाएगा, ये वाला जो एरिया है ये साइटोजोन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? साइटोजोन। तो पूरा 360 हो गया। ये कितना है? 103 से लेकर 143 डिग्री तक ये जो एरिया है, 103 से लेकर 143 डिग्री, ये भी 103 से लेकर 143 डिग्री तक। ये यहाँ पर कोई भी तरंग है जो नहीं पहुंचती, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भूकंप का छाया क्षेत्र बोलते हैं, या भूकंप, या जो सिस्मोइक सैडो बोल देते हैं इसको, भूकंप छाया क्षेत्र, भूकंप सैडो क्षेत्र। यहाँ पर कोई भी तरंग नहीं पहुंचती, यानी कि यहाँ पर भूकंप नहीं आता कभी भी। 103 डिग्री से लेकर 143 डिग्री दोनों साइड दिखा दिया मैंने आप लोगों को। तो ये सैडो जोन है। तो ये 3 बातें आप लोगों को बताई से समझ लो कि पी तरंगे ही सारे माध्यम से गुजर सकती है और एस तरंगे गुजर सकती है, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो यहीं पर मैंने बताना चाहिए समझा, एस तरंगे यहीं पर खत्म होगी, यहाँ पर से आएगी, ठीक है। और एस तरंगे केवल यहाँ पर लोअर, ठीक है, धरातल तक ही रहती है, केवल ऊपर। और एक ये वृत्त माने इसको, ये हमारी जो पृथ्वी है एक गोले की भांति है, ठीक है ना, उसको उस भांति देखिए ये ऊपर रहती है एल तरंग। तो इस प्रकार से इसके बारे में पता चल गया आपको। एक नंबर आता है क्वेश्चन कई बार, जो भूकंप का जो छाया क्षेत्र है वो कितना 103 डिग्री से लेकर 143 डिग्री है जो वो माना जाता है। तो 3 विशेषताएं, ठोस तरंग गैस से गुजर सकती हैं, 6 से 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, अनुदैर्घ्य तरंग है ये 3 इसी प्रकार से विशेषता इसकी आई है। इसी प्रकार से दूसरी जो तरंग है हमारी एस तरंगे, एस जो तरंगे हैं, एस तरंगों की बात करें तो केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकते हैं। और ठोस की बात करें तो हमारी जो ऊपरली भूप्रपटी है और मेंटल का जो ऊपरली भाग है उस तक ही ये जा सकती हैं, उसके अलावा आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आगे द्रव अवस्था है, द्रव से गुजरेंगे नहीं। और जो नीचे जो भूप्रपटी जो आंतरिक जो क्रोड है वो ठोस की भांति कार्य करता है, तो वहां तक वो पहुंचेगी क्योंकि बीच में द्रव अवस्था है। तो ठोस की भांति जो ठोस में से ही गुजर सकती हैं। इनकी जो स्पीड की बात करें, जो एस तरंगे हैं उनकी जो स्पीड की बात करें वो कोई ज़्यादा नहीं है। उनकी जो स्पीड है लगभग, इसमें नहीं बताया गया है, लिखिए आप लोग, लगभग 4 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा और सिर्फ प्रति सेकंड। इसको दोबारा से मैं नोट बनाऊंगा, इस बुक्स में आप लोगों को बताया गया है, ये इतना ही है। 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की बता रखी है इसमें, तो 4 से आप 4 ही लिख लीजिएगा, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ठोस में केवल 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। ये तरंगे जो इनको कहते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ यानी कि लॉन्गिट्यूड, इस प्रकार से लंबवत, इस प्रकार से दोनों। आपने देखा होगा कई बार जो एक जो ग्राफ होता है वो हार्ट की जो दर है वो ज्ञात करने के लिए निकलता है, टेस्ट होता है, तो उसमें देखा होगा इस प्रकार से दोनों करते हैं। तो ये जो तरंगे है अनुप्रस्थ तरंगे है, तो इस भांति से कार्य जो वो करती है ऊपर नीचे, यानी कि लंबवत बिल्कुल ये जैसे तरंग है इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से जो चलने का काम करते हैं। इसके बाद है जो इनका वेग है, जो आप लोग देखेंगे जो ऊपरली जो भूप्रपटी है उसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, और जो मेंटल के करीब जो भूप्रपटी का जो भाग होता है उसमें इसकी स्पीड है जो बहुत है, जो कम हो जाती है। इसके बाद जो तीसरी तरंग है एल तरंग है, ये तीनों माध्यमों से, ठोस, तरल और गैस, तीनों से गुजर सकती है। लेकिन इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड है जो बहुत ही कम होती है, यानी कि लोअर से एस तरंगों से भी कम होती है, 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। लेकिन तीनों माध्यम से गुजर सकती है, और इनको क्या कहते हैं? धरातलीय तरंगे भी कहते हैं, धरातलीय तरंगे भी कहते हैं। और दूसरा मैंने आप लोगों को इसका जिक्र किया था भाई, ये जो तरंगे जब पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती हैं तो उस समय जो भूकंप की जो तीव्रता होती है बहुत ज्यादा होती है, और उसमें ये विनाश आती है, इसलिए विनाश वाले तरंगे बोलते हैं, इसको विनाश तरंगे बोलते हैं।
क्योंकि उस दौरान जो कंपन ज़्यादा बढ़ जाता है पृथ्वी का, और उस दौरान जो जितना भी निर्माण कार्य जो हमारे मानव ने जो बढ़ाया है, आवास बनाए या अन्य जो चीज, वो सारी की सारी गिरनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से इनका व्यवहार है जो वो देखने को मिलता है। तो 3 प्रकार की थी, लेकिन आगे कुछ विद्वानों ने जो कुछ तरंगों के बारे में और जानकारी प्राप्त करी। कब करी? कुछ भूकंप ऐसे आए जो बिल्कुल पहले आए भूकंपों से उनके अंदर उत्पन्न होने वाली जो तरंगें थी उनका व्यवहार अलग टाइप का था। जैसे पीजी और एसजी तरंगे, 2 तरंगे हैं पीजी और एसजी तरंगे। पीजी का मतलब आप लोग समझ गए, पी से संबंधित। जैसे पी की जो स्पीड थी 6 से 15 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, तो इनकी स्पीड, इनका व्यवहार जो पीजी जो तरंगे थी इसका व्यवहार क्या था? पी की भांति ही था। ये ठोस तरल गैस में से गुजर सकती थी, लेकिन इनकी जो स्पीड थी वो पी से थोड़ी कम थी। वो कितनी थी? 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि हमने देखा एस की जो स्पीड थी वो तो 4 किलोमीटर थी अधिकतम, उसे कमी है, लेकिन इसकी जो पी जी जो तरंगे थी उसकी स्पीड कितनी है? 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड जो मापी गई। तो इसलिए इसका नाम है जो फिर विद्वानों ने, और यह कब किया गया? जब कोल्पा घाटी, दक्षिण पूर्वी यूरोप में क्रोशिया गणतंत्र है एक, उसमें कोल्पा घाटी है। कोल्पा घाटी, कोल्पा घाटी का भूकंप से संबंधित है। जब कोल्पा घाटी में यूरोप में क्रोशिया देश है, तो वहां पर कोल्पा घाटी में जब भूकंप आया, उस दौरान जो तरंगें उत्पन्न हुई, उन जो 2 तरंगें थी एससी और पीजी तरंगें, जिसका नामकरण उस टाइम हुआ, तो उनका व्यवहार जो तरंगें उत्पन्न हुई उस दौरान जो उनका व्यवहार है जो पी और एस से अलग था, लेकिन व्यवहार में थोड़ी सी समानता किस प्रकार की थी? वे जो एस के भांति जो लग रही थी वो ठोस से ही गुजरी थी, लेकिन स्पीड उसकी कम थी। और उसी प्रकार से जब पी तरंगें थी, जिस प्रकार से उसकी स्पीड ज्यादा होती है 6 से 15, लेकिन स्पीड कम होने के बावजूद लेकिन व्यवहार पी का जैसे करे थे। तो उस दौरान जो विद्वानों ने इसका मतलब विवरण दिया, पीजी और एससी तरंगे जो, इसका नामकरण जो किया गया। जेफ्रे विद्वान था एक, जेफ्रे, उसने इसका नामकरण किया जेफ्रे। ठीक है, अब जब एसजी की बात करें तो एसजी की जो स्पीड थी, एसजी की जो स्पीड थी 3.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। व्यवहार किस प्रकार का था? केवल ठोस में से गुजर सकती थी, ये तीनों से गुजर सकती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सी बड़ी? पीजी और एसजी तरंगे। इसी प्रकार से फिर 2 तरंगे थी जिनका विवरण मैंने बताया था, थोड़ा नामकरण नहीं बताया था, एक पी स्टार और एक एस स्टार। पी स्टार और एस स्टार। एक और भूकंप आया और उस भूकंप का जिक्र बताते हैं कोनार्ड महोदय की, कोनार्ड विद्वान है भाई, उन्होंने इनका नामकरण किया। कोनार्ड तरंगे भी बोल देते हैं इसको। कोनार्ड ने भाई एक जर्सी, न्यू जर्सी जिसको बोल देते हैं, वहां पर एक भूकंप आया 1926 में। जर्सी में 1926 में एक भूकंप आया, और उस दौरान जो उस भूकंप की जो तीव्रता और जो उनकी तरंगों की जो तीव्रता देखने को मिली, वो जो स्पीड थी उसकी पी और जो पी जी तरंगों के बीच की थी एक तो, और एक क्या थी? एस और एस जी तरंगों के बीच में थी। तो वहां पर इसका नामकरण फिर क्या हो गया? एक तो पी स्टार हो गया और एक क्या हो गया? एस स्टार। ठीक है, दोबारा से समझने का प्रयत्न कीजिए। कोनार्ड ने जर्सी में एक भूकंप आया 1926 में, उस दौरान एक भूकंप जब आया, एक इस प्रकार की तरंग उत्पन्न हुई जो न तो पी की भांति स्पीड थी उसकी और न ही पीजी की तरह उसकी स्पीड थी, लेकिन वो दोनों की भांति यानी पी और जी की तरह ही तीनों माध्यमों से गुजर सकती थी, और स्पीड कितनी थी? पी और पीजी के बीच की। इसलिए उसका नामकरण क्या कर दिया कोनार्ड ने? पी स्टार। ठीक है, इसी प्रकार से एस स्टार की बात करते हैं। तो एस स्टार की बात है हरफोर्ड और जेफ्रे दो, ये जो भूकंप आया उस दौरान भी ऐसी, ये आया जर्सी में और ये आया हरफोर्ड, क्षेत्र एक वहीं का, तो वहां पर आया। तो उस दौरान भी इसका भी व्यवहार ऐसा ही देखा गया, इसका व्यवहार भी ऐसा देखा गया जैसे इसकी जो स्पीड थी वो 4 किलोमीटर थी, इसकी थी 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड।
यहाँ से आप लोग जांच लेंगे प्रति सेकंड। लेकिन इसकी जो स्पीड थी वो 4.5 और 3.5 के बीच की थी, लेकिन केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती थी। तो इसलिए ठोस माध्यम से तो एक ही तरंग है, या ऐसा या ऐसी है, वही गुजर सकती थी। तो इसलिए इसका नामकरण क्या कर दिया, एस स्टार ऐसा कर दिया। और पी स्टार कब किया, जर्सी में भूकंप आया 1926 में। पी की भांति व्यवहार कर दी, ठोस तरल गैस में से गुजर रही थी, लेकिन स्पीड क्या थी, जैसे पी की स्पीड कितनी 6 से 15 थी, और इसकी कितनी पीजी की कितनी थी 5.4 थी। तो इनके बीच में लगभग मान लेते हैं इसकी स्पीड में भाई 5 या 6 मान लेते हैं, 6 स्पीड हो सकती है, 6 या 5.9 या 30 लगभग इतनी की स्पीड की जो तरंग थी। तो इसलिए इसका नामकरण क्या कर दिया, पी स्टार जो कर दिया। तो 6 ये क्या नाम है अपनी तरंगे होगी, 7 तरंगे होगी, पी एस एल पी जी एस जी पी स्टार एस स्टार, ठीक है, सॉरी एस स्टार 1 2 3 4 5 6 7 तरंगे होंगी, ठीक है। ये पृथ्वी से संबंधित जानकारी हमें उपलब्ध कराती है। लेकिन यदि ये तरंग निकाल दें, तीसरे वाले एल तरंगे निकाल दें, जो बाकी जो 6 तरंगे हैं, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग की ज्यादा जानकारी जो हमें उपलब्ध कराती है। और एक क्वेश्चन बढ़ जाता है, भूकंप किसे कहते हैं, भूकंपीय तरंगे किसे कहते हैं, उनका विवरण दीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन बढ़ जाता है, तो इनके बारे में सारे के बारे में आपने लिखना पड़ेगा, ठीक है। वे कहाँ उत्पन्न हुआ, क्या कैसे बड़ी है, किस तरह का व्यवहार है, किस तरह की विशेषता इसकी है। तो इस प्रकार से एक और क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, भूकंपीय तरंगे किसे कहते हैं, उनका विवरण है जो, या उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। धन्यवाद, इतना ही आएगा।